Hello everyone, good evening. I am Abhilash and today I am going to teach you IELTS Writing Academic Task 1 Complete Vocabulary. So guys, जैसे मैंने आपको बताया आज हम IELTS Writing में Academic में Task 1 की Complete Vocabulary सीखेंगे। जैसे हम सबको पता है कि IELTS Writing Task 1 में हमारे पास either या फिर होगा मैप या पाई चार्ट होगा या बार ग्राफ होगा या लाइन ग्राफ होगा। सो बेसिकली हमने आज इनकी वोकेबलरी सीखनी है ताकि हम एक अच्छे वर्ड्स और इन्हांस्ड इंग्लिश यूज कर सकें, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि एक ही वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, हियर वी गो। सो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग और कंक्लूजन में क्या क्या कौन कौन से सिनोनिम्स या कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो स्टार्टिंग कैसे करनी है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेंगे दिस बार ग्राफ शोज। ओके, सो हम हमेशा शोज, दिस पिक्चर शोज, दिस डायग्राम शोज, हमें ये नहीं लिखना, हम लिखेंगे दिस डायग्राम डिपिक्ट्स या इलिस्ट्रेट, रिप्रेजेंट, शोज, रिफ्लेक्ट्स, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ, अकॉर्डिंग टू। सो गाइज इनमें से कोई एक वर्ड ले लीजिए, आप चूज कर लीजिए और उसको ही अपनी राइटिंग टास्क 1 में यूज कीजिए। कंक्लूजन, कंक्लूजन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, इन टोटल, टू सम अप, ओवरऑल, टू समराइज, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, was noted, was रिपोर्टेड, कुछ भी यूज कीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब आ गया है मैप, और मैप में हमें बेसिकली कंपैरिजन करना होता है और बताना होता है कि ये चीज़ पहले यहाँ पे थी और अब ये यहाँ पे नहीं है, अब ये मूव हो गई है, यहाँ ये मॉडिफिकेशन हुई है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई हैं। उसके लिए हम कौन सी वोकेबलरी यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मैप में या किसी भी चार्ट में कुछ एडिशंस हुए हैं, सो हेयर इज द वोकेबलरी है जो हम यूज करेंगे। आप यूज कर सकते हैं, अ न्यू बिल्डिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, या फिर बिल्ट, इंट्रोड्यूस्ड, एडेड, प्लांटेड। अगर कोई फैक्ट्री या कुछ ट्री प्लांट्स हो गए हैं तो आप वहाँ पे आप प्लांटेड लिख सकते हैं। ओपनड अप, कुछ एक पहले कुछ नहीं खाली ब्लैंक एरिया था, वहाँ पे कुछ ओपन हो गया तो यू कैन से ओपनड अप। जैसे फैसिलिटीज लाइक जिम, शॉपिंग मॉल कुछ भी हो गया, या मॉडिफिकेशंस हो गई हैं। पहले गार्डन था, अब गार्डन में झूले भी लग गए हैं तो मॉडिफिकेशंस हो गई है। चेंज इनटू समथिंग, कुछ चेंज हो गया है तो उसके लिए वोकेबलरी है कन्वर्टेड, रीडेवलप्ड, रिप्लेस्ड, मॉडर्नाइज्ड, रेनोवेटेड, मेड इनटू। कुछ चीज रिमूव हो गई है, पहले थी अब वो वहां पे नहीं प्रेजेंट है पिक्चर में, तो यू कैन यूज डिमोलिश्ड, रिमूव्ड, पुल डाउन, टोन डाउन या कट डाउन। कुछ एक्सपेंडिंग समथिंग, कुछ एक्सपैंड हो रहा है, कुछ इंक्रीज हो रही है चीज, कुछ फैल रहा है, तो यू कैन से मेड, बिगर, एक्सपैंडिंग, एनलार्ज्ड, डेवलप्ड। गाइस ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, इनमें से दो दो वर्ड ही आप चूज कर लो और उनको दिमाग में रखो और यूज करो, देखो आपके बैंड स्कोर कितना अच्छा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट या बार कॉलम चार्ट, या कुछ भी आप कह दीजिए। अब नेक्स्ट ये भी आ जाता है, इनमें भी कंपैरिजन ही करना होता है कि ये साल में इतना इंक्रीज था, डिक्रीज था, और यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज हो गया, तो वो हम देखेंगे कौन कौन से सिनोनिम्स हैं या फिर वोकेबलरी है जो हम यूज कर सकते हैं। सो वोकेबलरी फॉर पाई चार्ट, लाइन चार्ट या बार कॉलम चार्ट के लिए कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल रिटन फॉर्म, बिकॉज यहाँ पे बहुत परसेंटेज होता है। सो अगर वहाँ पे परसेंटेज की जगह आप अ हाफ या फिर फ्रैक्शन में है कि उसका आधा हो गया, 1/2 हो चुका है, तो आप इनमें से कुछ भी लिख दीजिए, अ हाफ या 50% या 1/2। अ थर्ड मतलब 33% कुछ ग्रोथ है, कुछ इंक्रीज है, कुछ डिक्रीज है, तो आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन या 1/3 ऑफ द ग्रोथ, कुछ भी लिखिए। टू थर्ड इज 66%, 2/3। 3/4 75% कुछ इंक्रीज हुआ है तो यू कैन सी 3/4 हैज बीन इंक्रीज्ड। और 3/4, अ क्वार्टर 25% इंक्रीज हुआ है तो, या 1/4 इंक्रीज हुआ है तो यू कैन आइदर यूज अ क्वार्टर इंक्रीज्ड इन समथिंग और वट एवर यू वॉन्ट टू यूज। अब कुछ कोई चीज डबल हो गई है, पिछले साल वो 10% थी, इस बार वो 20% हो गई है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डबल ओनली, यू कैन ऑल्सो राइट नियरली डबल्ड, या फेल बैक, नीचे गिर गई है। फर्स्ट रोज, पहले इंक्रीज हुई फिर गिर गई, तो पहले बड़ी को हम कहेंगे फर्स्ट रोज, देन फेल बैक। ओके, रिलेटिवली स्टेबल, कुछ आप कह रहे हैं कि 2 सालों से अभी तक वो स्टेबल है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग the data has been stable, you can also write relatively stable. Next is एडजेक्टिव, कौन से आप यूज कर सकते हैं, मैंने एग्जांपल के साथ बताए हुए हैं। फॉर एग्जांपल कुछ अपवर्ड हो रहा है, कुछ इंक्रीज हो रहा है। एग्जांपल देखते हैं, बाय लुकिंग एट द 5 डेटा पॉइंट्स देयर
there appear to be a clear upward pattern in prices. डाउनवर्ड कुछ चीज डिक्रीज हो रही है ओवर द पास्ट क्वार्टर. अब देखिए यहाँ पे क्वार्टर यूज किया गया है, मतलब 4 महीनों में. सेंचुरी, देयर इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड इन यूज ऑफ पेस्टिसाइड. पेस्टिसाइड्स को यूज करने में डाउनवर्ड ट्रेंड है, मतलब डिक्रीज हो रहा है. यहाँ ओवरऑल देखेंगे, द ओवरऑल शिफ्ट इन द मार्केट सेम्स टू फेवर द यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर. नेक्स्ट इज, अब कुछ इंक्रीज कुछ डाउन हो रहा है तो उसके लिए कौन से वर्ब हम यूज कर सकते हैं अगर कुछ डिक्रीज हो रही है चीज. तो डाउन के लिए जो वर्ब है विद एग्जांपल ये है सिंक. कुछ चीज डिक्रीज हो रही है, यू कैन आल्सो यूज इंस्टेड ऑफ writing decrease you can write sink. The cost of housing sunk after 2008. 2008 के बाद हाउसिंग के प्राइस जो है वो कम हो गए, गिर गए. slip back, use of electricity slip back to 50 in May. dip, again गिरावट. डाइवोर्स रेट डिप्ड इन द 60s. 60s में डाइवोर्स रेट गिर चुके थे. ड्रॉप्ड, अ ड्रॉप इन क्राइम हैज सीन लास्ट ईयर. प्लमेट, टूरिस्ट टू द सिटी प्लमेट्स आफ्टर सितंबर. ओके, अब कुछ इंक्रीज हो रहा है, अप हो रहा है, बार ग्राफ में कुछ या लाइन चार्ट में या पाई चार्ट में बहुत इंक्रीज हो गया है. तो इंक्रीज के लिए कुछ अप जा रहा है, उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे? सोर, द यूज ऑफ वाटर सोर्ड इन मार्च. लीप, the price leapt to 90% in 1 year. climb होता है चढ़ावट, ऊपर चढ़ना. population climbed to over 1 million by 1980. rocket या surge, आप कोई भी यूज कर सकते हैं. so instead of writing down, decrease all the time, you can write sink, slip down, dip, drop, plummet. और अगर आपको कुछ इंक्रीज बताना है, कुछ बढ़ रहा है, तो you can write soar, leap, climb, rocket, surge. नेक्स्ट इज पॉसिबली एडवर्ब्स. अगर आप कोई भी नाउन से पहले या वर्ब से पहले अगर आप कुछ भी एडवर्ब लगा देते हैं तो वो आपका बहुत ही मैं कहूँगा इम्पैक्टफुल बन जाता है वो वर्ब. फॉर एग्जाम्पल कुछ आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है पॉसिबली एडवर्ब ग्रेजुअली, मॉडरेटली, मॉडेस्टली, शार्पली, ड्रामेटिकली, स्लाइटली, स्टिपली, स्टेडीली, सिग्निफिकेंटली, कंसिडरेबली, रैपिडली, स्लोली. तो आप इनको एक बार देखेंगे. अब मैं आपको इनके साथ बताता हूँ कैसे यूज करना है. वेरिएशन, फॉर एग्जाम्पल वेरिएशन आ रही है किस चीज में, डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं ग्रेजुअली डिक्लाइन, मॉडरेटली डिक्लाइन. ग्रेजुअली होता है अचानक से, मॉडरेटली धीरे धीरे, मॉडेस्टली शार्पली बहुत तीखा डिक्रीज हुआ, ड्रामेटिकली, स्लाइटली. आप कोई भी एडवर्ब यूज कीजिए और कोई भी नाउन या वर्ब यूज कीजिए, दोनों को एक साथ यूज करो, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ड्रामेटिकली क्लाइंब्ड, ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड, gradually rise, gradually jump, moderately grow, modestly climb, sharply increased, dramatically rocket. तो आप कुछ भी increase decrease के पहले, increase decrease के synonym और verbs के भी या noun के पहले आप इनमें से कोई भी एक दो adverb याद कर लो. और कभी भी increase अकेला नहीं लिखना, उसके साथ gradually increase लिख दो, मॉडरेटली इंक्रीज लिख दो. थोड़ा इंक्रीज हुआ है, मॉडरेटली इंक्रीज लिख दो. बहुत तेज इंक्रीज हुआ है, शार्पली इंक्रीज लिख दो. तो गाइज ये मैंने बहुत सोच समझ की वीडियो बनाई है, ताकि और आसान तरीके से बनाई है, सो दैट आपको समझ लगे. आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी. कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और बहुत सारी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज.